होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ या भारतीय शास्त्रीय संगीत के भाग। इसके दो भाग हैं जो यहाँ लिखित हैं। पहला हिंदुस्तानी शैली, दूसरा कर्नाटक शैली। जैसे हमने पीछे अभी वर्णन किया था हिंदुस्तानी गायन शैली के प्रमुख रूप 5 थे, उसी प्रकार से इसके प्रमुख रूप कितने हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका पहला रूप है वर्णम। इसके 3 मुख्य भाग पल्लवी, अनुपल्लवी तथा मुक्तईश्वर होते हैं। वास्तव में इसकी तुलना हिंदुस्तानी शैली के ठुमरी के साथ की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जटिल व संपूर्ण संगीत प्रणाली माना जाता है। इसे हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख विषय श्रृंगार, प्रकृति और भक्ति माना जाता है। तबला वादक हिंदुस्तानी संगीत में लय बनाए रखने में मदद देते हैं और तानपुरा एक अन्य वाद्य यंत्र है जिसे पूरे गायन के दौरान बजाया जाता है। तो ये थी इसके बारे में कुछ संक्षिप्त बातें। अब आइए जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में हुई है। संगीत की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट है कि भारतीय आचार्यों ने भी इसे पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा दी है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें नाटक, नृत्य और संगीत के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति। शास्त्रीय संगीत अन्य पश्चिमी संगीत परंपराओं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष जैसे प्राचीन ग्रीस या प्राचीन रोम के संगीत से तत्वों को लेकर उभरा और नए क्षेत्रों की संगीत परंपराओं के साथ एक संश्लेषण हुआ। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में जीवन मरण, बोध, पाप पुण्य, जन्म पुनर्जन्म, कर्म विचार, मुक्ति का मार्ग, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, सौंदर्योपासना, कलात्मक लालित्य, स्थापत्य, चित्रकला, नृत्य तथा काव्य कला में संगीत को विशेष महत्व दिया गया है। संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा हुई। ब्रह्मा ने आध्यात्मिक शक्ति द्वारा यह कला देवी सरस्वती को दी। सरस्वती को वीणा पुस्तक धारिणी कहकर और साहित्य की अधिष्ठात्री माना गया है। इसी आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा प्रदान की। नारद ने स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराओं को संगीत की शिक्षा दी। वहाँ से ही भरत, नारद और हनुमान आदि ऋषियों ने संगीत कला का प्रचार पृथ्वी पर किया। आध्यात्मिक आधार पर एक मत यह भी है कि नारद ने अनेक वर्षों तक योग साधना की, तब शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर संगीत कला प्रदान की थी। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही पार्वती की शयन मुद्रा को देखकर शिव ने उनके अंग प्रत्यंगों के आधार पर रुद्र वीणा बनाई और अपने 5 मुखों द्वारा 5 रागों की उत्पत्ति की। इसके बाद छठा राग पार्वती के मुख द्वार से उत्पन्न हुआ था। आइए अब जानते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ या भारतीय शास्त्रीय संगीत के भाग। इसके 2 भाग हैं जो यहाँ लिखित हैं। पहला हिंदुस्तानी शैली, दूसरा कर्नाटक शैली। हम दोनों पे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ चर्चा करते हैं हिंदुस्तानी शैली क्या है। हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख विषय श्रृंगार, प्रकृति और भक्ति है।
तबला वादक हिंदुस्तानी संगीत में लय बनाए रखने में मदद करते हैं। तानपुरा एक अन्य वाद्य यंत्र है जिसे पूरे गायन के दौरान बजाया जाता है। अन्य वाद्य यंत्रों में सारंगी और हारमोनियम शामिल हैं। हिंदुस्तानी शैली पर काफ़ी हद तक फारसी संगीत के वाद्य यंत्रों और शैली दोनों का ही प्रभाव है। अब है हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख रूप। रूप नंबर 1, ध्रुपद। ध्रुपद गायन की प्राचीनतम एवं सर्व प्रमुख शैली है। ध्रुपद में ईश्वर व राजाओं का प्रशस्ति गान किया जाता है। इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता होती है। दूसरा है ख्याल। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे लोकप्रिय गायन शैली है। ख्याल की विषय वस्तु राजस्तुति, नायिका वर्णन, श्रृंगार रस आदि होते हैं। तीसरा है धमार। धमार का गायन होली के अवसर पर होता है। इसमें प्रायः कृष्ण गोपियों के होली खेलने का वर्णन होता है। चौथा है ठुमरी। इसमें नियमों की अधिक जटिलता नहीं दिखाई देती है। यह एक भाव प्रधान तथा चपल चाल वाला श्रृंगार प्रधान गीत है। इस शैली का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के राज दरबार में हुआ था। पांचवा और अंतिम प्रकार टप्पा। टप्पा हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार प्रधान गीत है। यह गायन शैली चंचलता व लच्छेदार तान से युक्त होती है। अब आइए जानते हैं कर्नाटक शैली क्या है। कर्नाटक शास्त्रीय शैली में रागों का गायन अधिक तेज और हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कम समय का होता है। त्यागराज मुथुस्वामी क्षितितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदर दास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। कर्नाटक शैली के विषयों में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिका वर्णन और देशभक्ति शामिल है। अब आइए कर्नाटक शैली के प्रमुख रूप जानते हैं। जैसे हमने पीछे अभी वर्णन किया था हिंदुस्तानी गायन शैली के प्रमुख रूप 5 थे, उसी प्रकार से इसके प्रमुख रूप कितने हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका पहला रूप है वर्णम। इसके 3 मुख्य भाग पल्लवी, अनुपल्लवी तथा मुक्तईश्वर होते हैं। वास्तव में इसकी तुलना हिंदुस्तानी शैली के ठुमरी के साथ की जाती है। दूसरा रूप जावाली। यह प्रेम प्रधान गीतों की शैली है। भरतनाट्यम के साथ इसे विशेष रूप से गाया जाता है। इसकी गति काफ़ी तेज होती है। तीसरा रूप तिल्लाना। उत्तरी भारत में प्रचलित तराना के समान ही कर्नाटक संगीत में तिल्लाना शैली होती है। यह भक्ति प्रधान गीतों की गायन शैली है। तो यह थी शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ जानकारी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।